बहुत बुरा हाल, ना तो पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। बाथरूम सब में ही पूरा गंद है। रेलगाड़ी नहीं बैलगाड़ी। पापा का इलाज कराने के लिए वैसे आप लोग इलाज ही कराते हैं। ये देखो भाई मीटर गेज का ट्रैक, और ये बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर, और अपना होम टाउन भी है वाल्मीकि नगर। भाई जहाँ जहाँ रुक रहा है ना, तो मैं खुद देख रहा हूँ भाई स्टेशनों पे लोग पानी खाने को लेकर भाई कितनी ज़्यादा तरस रहे हैं। ये हाल है भाई इस गाड़ी। ये अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस की पहचान भाई। साइड में भी आपको 3 सीट देखने को मिलता है, लेकिन बैठने में वही होता है, दिक्कत होता है, लेकिन केवल सोने के लिए आपको 3 सीट दिया जाता है। कल पुड़ुकिया कितने की है? 10 रुपये। बाकी यहाँ का फेमस देखो, अंकल जी लेके आ चुके हैं पुड़ुकिया, जो कि 10 के दे रहे हैं। नहीं तो परमानेंटे कर दो, नहीं तो बंद ही कर दो। कब तक स्पेशल रूप में चलाओगे? और हमेशा ये गाड़ी इतनी ज़्यादा डिले होती है। और इसमें बेबे यार क्या स्विमिंग पूल बन गया क्या? हमारी जो जर्नी थी वो सहरसा तक की थी। मतलब पता चला कि बिहार में जो नई अमृत भारत पहुंची है, उसका जो है ना सुपौल से आजरेक को जो है ना ट्रायल रन पे भेज दिया, तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर से ट्रेन इतनी ज़्यादा डिले हो गई थी कि भाई बोर हो गए थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं सब उत्तर प्रदेश की कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के कप्तानगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, और आज चलिए सब कहते हैं 05578, जो कि हफ्ते में 5 दिन चलती है। दिल्ली के आनंद विहार और बिहार के सहरसा के बीच चलने वाली आनंद विहार सहरसा गरीब रथ स्पेशल के लास्ट रन में आज हम लोग सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के कप्तानगंज जंक्शन से। चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने रहे। चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। अभी हम लोग आज के उत्तर प्रदेश की कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के कप्तानगंज जंक्शन का प्लेटफॉर्म 2 पे, क्योंकि अपनी जो आनंद विहार सहरसा गरीब रथ स्पेशल प्लेटफॉर्म 2 से जाएगी। लगभग डिस्टेंस हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 443 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 13 घंटा 43 यानी पौने 14 घंटे के सफर के दौरान 14 हॉट को कवर कर दो। इस वीडियो स्टैंड का एवरेज स्पीड है 43 किलोमीटर पर, मैक्सिमम पर स्पीड नोटल। बाकी चलिए मिलते हैं सीधे ट्रेन के अराइवल के साथ, फिर करते हैं इस जर्नी की शुरुआत। तो जी निर्धारित समय से 12 घंटा 15 मिनट डिले के साथ अपनी आनंद विहार सहरसा गरीब रथ स्पेशल आ चुकी है अपनी कप्तानगंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 पर, मालदा का वेग 9 SC के साथ। A few moments later. चलिए फाइनली 2 मिनट होल्ड के बाद 12.5 घंटे की डिले से निकल चुकी उत्तर प्रदेश की कप्तानगंज जंक्शन से अपनी ट्रेन। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कप्तानगंज जंक्शन पॉइंट की में, क्योंकि अपनी जो गरीब रथ है आई है गोरखपुर के रास्ते, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है पड़ावना तमकुही के रास्ते थावे की ओर, और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे नरकटियागंज के रास्ते। 3 लाइन आके मिलते हैं, इसलिए कप्तानगंज को जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। फाइनली अपनी जो गरीब रथ स्पेशल है 2 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुकी उत्तर प्रदेश की कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के कप्तानगंज जंक्शन से पूरे 12.5 घंटे डिले के साथ। और यहाँ से ब्लॉक 69 यानी 69 किलोमीटर नॉर्थ के बाद स्टेशन का नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा, जो आएगा बिहार के वेस्ट चंपा के बगहा रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ फाइनल। बाकी ठीक सामने ये जो लाइन देख रही है निकल जाती है अपनी कप्तानगंज जंक्शन से पड़ावना के रास्ते थावे होते हुए सीवान की ओर, और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे नरकटियागंज जंक्शन की ओर। पापा का इलाज कराने के लिए वैसे आप लोग इलाज ही कराते हैं? हमेशा आप लोग इलाज ही कराते हैं? मतलब भैया ऐसे स्कैम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई कहता है कि भैया पापा का इलाज कराना है, तो कोई कहता है पापा का लकवा मार दिया, तो कोई कहता है शादी करना है। मतलब ऐसे स्कैम आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है ट्रेन में। इन लोगों का एक एक बहाना होता है। कोई कहता है इलाज कराना है, कोई कहता है पापा का लकवा मारा है, कोई कहता है शादी। हमेशा इन लोगों का यही स्कैम चलता है भाई। इस साइड देख लो किस तरह से मांगा जा रहा है ज़बरदस्ती।
फिलहाल इस वक्त अपनी ट्रेन बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो है ना अचानक रुक गया। अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड था, बस अचानक पता नहीं क्यों रुक गया, जबकि सिग्नल ग्रीन दिया गया था। और यह बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर और अपना होम टाउन भी है वाल्मीकि नगर। ऑनलाइन ये 69 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आज के इस गरीब रथ की इस रूट की बिहार की पहली स्टॉप है बिहार के वेस्ट चंपा के बगहा रेलवे स्टेशन, जिसके स्टेशन कोड BUG। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म 36 ट्रेन रोजाना काउंट करते हैं। यहाँ से एक ट्रेन और जेट है बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर जिले में। बाकी मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर का बिहार के वेस्ट चंपा के बगहा रेलवे स्टेशन से। अभी हम लोग आ चुके वॉशरूम के अंदर। सामने छोटा सा मेज जो कि पानी के छींटे पड़े, उसके साथ छोटा सा यहाँ ट्यूबलाइट दिया, बाकी हैंगर दिया हुआ कपड़े टांगने के लिए। और यहाँ पे 2 फैन भी अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे लिक्विड सोप, यहाँ सोप होल्डर, नीचे डस्टबिन, बाकी बेसिक नीट एंड क्लीन है। उसके साथ पानी देख लो भाई, बिल्कुल भी साफ सफाई की बात के तो भाई मिला जुला के मेंटेन है। चलिए चलते हैं और कोच का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। सो चलिए दोस्तों अपनी आनंद विहार सहरसा गरीब रथ स्पेशल ट्रेन का अपनी इंटीरियर देखते हैं कैसा है। बाकी ये है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का बिल्कुल ओरिजिनल लिवरी का कोचेज। और देख लो भाई साफ सफाई कहीं भी मेंटेन वगैरह जो है ना वो नहीं दिया गया भाई इस गरीब रथ के अंदर। बाकी देख लो भाई यही इंटीरियर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का अपनी। बाकी दोस्तों यही है अपने गरीब रथ एक्सप्रेस का इंटीरियर। देख लो सामने छोटा सा मिरर दिया जाता है, बाकी हैंगर दिया है। बाकी यहाँ पे भी रखने उकने के लिए बेडशीट और कुछ सामान वगैरह। बाकी 6 सीट के लिए एक ही चार्जिंग प्लग सॉकेट दिया गया है। उसके साथ भाई यहाँ पे खाने पीने के यहाँ भी होल्डर वगैरह दिया है। बाकी इस साइड भी हो और बाकी इस साइड भी 3 सीट के लिए ओनली एक चार्जिंग प्लग सॉकेट दिया गया है। बाकी इंटीरियर देख लो भाई साफ सफाई बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। वैसे ही कचरा जो है ना वैसे ही पड़ा हुआ है, ना ही कोई OVHS स्टाफ आ रहा है, ना ही कोई सफाई करने वाला। ये अपनी आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल का इंटीरियर। बाकी बिल्कुल ये है ओरिजिनल लिवरी अपनी ग्रीन लिवरी आईसेफ कोचेज वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का। बाकी देख लो यहाँ पे साइड में भी अपर, मिडिल और लोअर और इस साइड भी आपको 3 सीट देखने को मिलता है। यही अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस की पहचान भाई। साइड में भी आपको 3 सीट देखने को मिलता है, लेकिन बैठने में वही होता है, दिक्कत होता है। लेकिन केवल सोने के लिए आपको 3 सीट दिया जाता है। जहाँ देखोगे भाई केवल कचरा ही कचरा देखने को मिलेगा। साफ सफाई बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है अपनी आनंद विहार सहरसा गरीब रथ स्पेशल का। तो ऑलरेडी 110 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आज के बिहार के वेस्ट चंपा के नरकटिया के जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड NKE। टोटल यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है, 42 ट्रेन रोजाना के आउट करते हैं। यहाँ से 13 ट्रेन और जेट में बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट का आउट है। बात करते हैं नरकटिया का जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि अपनी जो गरीब रथ है वो आई है भाई गोरखपुर के रास्ते, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है भिखना ठोड़ी वाली लाइन गौनाहा की ओर, और एक लाइन जैसे निकल जाती है बेतिया मोतिहारी की ओर, और हम लोग चौथा निकल जाएंगे वाया गोखला सिकटा के रास्ते रक्सौल की ओर। इसलिए नरकटिया का जो जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है। बाकी मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे।
फाइनली 10 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर का बिहार के वेस्ट चंपारण के नरकटियागंज जंक्शन से। बाकी दोस्तों ठीक सामने वो जो लाइन देख रहे हैं कर्बिंग पे, वो निकल जाती है अपनी नरकटियागंज से बेतिया मोतिहारी की ओर, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है भिकना टोड़ी वाला गौनाहा की ओर। बाकी दोस्तों बता दूं तो किसी भी गरीब रथ में भाई पेंटिंग कार का कोच नहीं होता है, नहीं खाने पीने। इस गरीब रथ में भी भाई वही हाल है, हमेशा लेट तो रहती है। इस गाड़ी को नहीं तो परमानेंटे कर दो, नहीं तो बंद ही कर दो, कब तक स्पेशल लुक में चलाओगे। और हमेशा ये गाड़ी इतनी ज़्यादा डिले होती है। और इस गाड़ी में भाई खाने पीने के आइटम को क्या ही बोले, अपने भाई जहाँ रुक रहा है ना, तो मैं खुद देख रहा हूँ भाई स्टेशनों पे लोग पानी खाने को लेकर भाई इतनी ज़्यादा तरस रहे हैं। ये हाल है भाई इस गाड़ी की। बाकी दोस्तों इस रूट की ये पहली गरीब रथ एक्सप्रेस है जो कि सहरसा से अपनी आनंद विहार को कनेक्ट करती है वाया झंझारपुर, सरायगढ़, निर्मली, दरभंगा, रक्सौल के रास्ते चलाई जाती है। और इस गाड़ी को हमेशा के लिए परमानेंटली नियमित कर देना चाहिए, क्योंकि ये चौथी बार विस्तार हुआ था और चौथी बार भी आज इस गाड़ी का आखिरी रन है। हमेशा मतलब एक्सटेंशन करते गया स्पेशल लुक में। इस गाड़ी को परमानेंटली कर दो या तो बंद ही कर दो। और ये गाड़ी रेलगाड़ी नहीं भाई, इस गाड़ी को बैलगाड़ी ही बोला जाए, वही केवल नाम का है गरीब रथ। तो हमेशा ये जो ट्रेन है ना अपनी गरीब रथ आनंद विहार सहरसा, सहरसा आनंद विहार गरीब रथ, तो हमेशा भाई 24 घंटा, 32 घंटा, 40 घंटा, 20 घंटा डेली भाई अप डाउन लेट रहता है। पता नहीं क्या सिस्टम है इस गाड़ी का, क्या ही बोले। बाकी दोस्तों बता दूं तो इंडियन रेलवे के नेटवर्क में टोटल 26 गरीब रथ चलती है। और 26 के 26 जो है ना फाइनली आईसीएफ ग्रीन लिवरी ओरिजिनल को हटाकर थर्ड एसी इकोनॉमी LHV लाल करके जो है ना अब गरीब रथ नाम के नहीं रहा, राजधानी जैसा लगता है। और ये पुरानी वाली जो कोचेज है ओरिजिनल, इसको स्पेशल लुक में जो है ना कहीं कहीं पे चलाया जा रहा है पुराने वाले रेक के साथ अपनी ये ग्रीन लिवरी आईसीएफ कोचेज वाले गरीब रथ को। ये क्या भाई, ये देखो भाई, ये देखो अगर किसी का पैर फिसला ना डायरेक्ट भाई जाएगा वहाँ, देख रहे हो पानी फ्यूल कर रहा है ऊपर से। ये क्या भाई, वाटर पेंट बेबे यार, क्या स्विमिंग पूल बन गया क्या। चलिए दोस्तों इस टाइम के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करते हैं। हफ्ते में 5 दिन चलती है, आपको मंडे और सैटरडे छोड़ के दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से सुबह के 5:15 पे और ठीक 1198 किलोमीटर की दूरी को ये गाड़ी अपनी तय करती है 23 घंटा 15 मिनट 23 हॉल्ट को कवर करते हुए। इस बीच जो इस टाइम का एवरेज स्पीड आता है 41 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड नोटेबल। और ठीक अगले दिन सुबह के 10:30 पे पहुंच जाती है बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन। ये एक गरीब रथ कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसका रेक्जोन ऑपरेट होता है इस सेंट्रल रेलवे द्वारा। तो चलिए दोस्तों अपनी आनंद विहार सहरसा गरीब रथ स्पेशल की अगर मैं कोच कंपोजिशन की बात करूँ ना, 16 कोचेज आपको पैसेंजरों के लिए बनाए गए, 2 जनरेटर कार मिलाकर टोटल 18 कोचेज जो है ना आईसीएफ कोचों के साथ चलते अपनी ओरिजिनल ग्रीन लिवरी अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस। बाकी इस गरीब रथ में आपको पेंटिंग कार ऑन बोर्ड ई केटिंग कुछ भी अवेलेबल नहीं है, साइड पेंटिंग भी अवेलेबल नहीं है। और इस ट्रेन का जो है ना 2 बार लोको रिवर्स होता है इंजन चेंज, अपनी दरभंगा जंक्शन और सरायगढ़ जंक्शन दूसरा। बाकी ठीक ये जो सामने आप लाइन देख रही है निकल जाती है अपनी रक्सौल से सुगौली के रास्ते बेतिया होते हुए नरकटियागंज, और सुगौली से मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर। पर हम लोग आ रहे हैं सिकटा गोखला के रास्ते नरकटियागंज से रक्सौल जंक्शन की ओर। ऑलरेडी 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोगों की ट्रेन पहुंच गए बिहार के इस चंपा के नेपाल बॉर्डर रक्सौल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड RXL। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 12 ट्रेन रोजाना का ऑर्डर करते हैं। यहाँ से 29 ट्रेन और ये बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का है। बात करते हैं रक्सौल जंक्शन पॉइंट की में, क्योंकि एक लाइन अब हम लोग आगे सीतामढ़ी की ओर निकल जाएंगे। आए हैं लोग वाया सिकटा गोखला के रास्ते नरकटियागंज से, और एक लाइन यहाँ से सुगौली जंक्शन की ओर निकल जाती है। 3 लाइन आके मिलते हैं, इसलिए जंक्शन पॉइंट बनाया गया। बाकी हावड़ा सेट का वेब 5 के साथ हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस ब्रांड न्यू नवेली LHV कोचों के साथ। ये देखो भाई, पूरा ब्रांड न्यू नवेली LHV कोच है, लेकिन 2024 का जो है ना वो कोचेस दिया गया है, देख लो।
बाकी बता दूँ यही होता है सिंगल लाइन पे कि जब तक कोई गाड़ी आगे से नहीं आती है तब तक अपनी गाड़ी को भी रोका जाता है। वैसे ही अभी जस्ट सामने आ रही है हावड़ा रक्सौल ब्रांड न्यू नोवेली LHV कोच के साथ हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस, और उसके लिए अपनी गरीब रथ को रोक दिया गया। अब देखिए वो आ गया, अब इस गाड़ी को भी डिपार्चर देना चाहिए। चलिए फाइनली लगभग 1 से 1.5 घंटे रुकने के बाद फाइनली डिपार्चर हो चुका रक्सौल जंक्शन से। बाकी दोस्तों ये जो गरीब रथ है केवल नाम का है गरीब रथ, ना ही इस गाड़ी में पेंटिंग आ रहा है और लोग खाने के लिए भाई तरस जा रहे हैं। जहाँ गाड़ी रुक रहा है तो डीले चलती है और ऊपर से जहाँ रुक रहा है वहाँ लोग खाने के लिए तरस जा रहे हैं, पानी खाना को लेके। बाकी इस गाड़ी की तो कोई मेंटेन ही नहीं है, ना ही कोच के अंदर साफ सफाई है, ना ही वॉशरूम में पानी आ रहा है, और बेसिक में देख रहे हैं कैसे लोग गुटखा खा के इतनी कर देना है। बाकी भैया दिल्ली से आ रहे हैं, हम तो यहाँ से डिबूट कर। बाकी भाई बुरा हाल है इस गाड़ी में, है ना भैया, बहुत बुरा हाल। ना तो पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, बाथरूम सब में ही पूरा गंद है। रेलगाड़ी नहीं बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है पूरा। हाँ ये हाल है भाई इस गाड़ी के। क्या चीज़ है अंकल? पुड़ुकिया कितने की है? 10 रुपये का। बाकी यहाँ का फेमस देखो अंकल जी लेके आ चुके हैं पुड़ुकिया, जो कि 10 के दे रहे हैं। ये देखो भाई मीटर के इसका ट्रैक। चलिए फाइनली 15.5 घंटे डिले के साथ हमारी जो ट्रेन है अराइवल कर रही है बिहार के बैरगनिया रेलवे स्टेशन। तो जी शाम के 5:30 हो चुका और फाइनली इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ बिहार के बैरगनिया रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात के 2 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन पहुंची है शाम के 5:30 अगले दिन। 15.5 घंटे डिले। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 मिनट कर रहे। पहले इस गाड़ी का यहाँ से डिपार्चर देखते हैं। बाकी चलो फाइनली जर्नी एंडिंग करने के बाद अपनी जो ट्रेन है वो यहाँ से भी डिपार्चर हो चुकी है बैरगनिया रेलवे स्टेशन से पूरे 15.5 घंटे डिले के साथ। बाकी चलो फाइनली अपनी जो गरीब रथ है वो यहाँ से भी डिपार्चर हो चुकी है। बाकी ये जो अपनी आनंद विहार सहरसा गरीब रथ स्पेशल ट्रेन थी, आज इस ट्रेन का लास्ट टर्न था। कल ही इसका जो है ना लास्ट टर्न था अपनी आनंद विहार टेमिया रेलवे स्टेशन से 11 तारीख को, और आज 12 तारीख को बिहार में। और आपने देख ही लिया कि भाई ये जो गाड़ी थी अपनी 15.5 घंटे डिले हो चुकी है यहाँ, जबकि रात का 2 बजे करीब पहुँचना था बिहार के बैरगनिया, और पहुँची है भाई अगले दिन शाम के 5:30। वैसे हमारी जो जर्नी थी वो सहरसा तक की थी, मतलब पता चला कि बिहार में जो नई अमृत भारत पहुंची है उसका जो है ना सुपौल से आजरेक को जो है ना ट्रायल रन पे भेज दिया, तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर से ट्रेन इतनी ज़्यादा डिले हो गई थी कि भाई बोर हो गए थे, इसलिए मुझे डिवोट करना पड़ा बैरगनिया रेलवे स्टेशन। बाकी चलिए इस जर्नी को एंड करते भाई कैसा लगा इस गरीब रथ एक्सप्रेस का लास्ट टर्न, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। बाकी इस जर्नी के दौरान आपने देख लिया कि किस तरह से भाई इस गाड़ी में कोई साफ़ सफाई भी मेंटेन नहीं था, और खाने पीने से लेकर गंदगी इतनी ज़्यादा थी। यही थी अपनी आनंद विहार सहरसा गरीब। बाकी चलिए इस जर्नी को एंड करते भाई कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। मिलते हैं आप सभी से बहुत इंस्टा फेस फॉलो कीजिए मेरा अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।